नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक। न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। कारण ये था कि जो 15 जुलाई 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया तांती ततवा के खिलाफ कि अब से जो है 15 जुलाई 2024 के बाद तांती ततवा को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। इस बीच तांती समाज के जितने भी विद्यार्थी थे, खास करके विद्यार्थी और बुद्धिजीवी की बात मैं अलग से करूँगा। पहले विद्यार्थियों के मन में या उनके अंदर जो उत्साह थी, वो सारा खत्म हो गया और उनमें एक खलबली सी मच गई और हर जगह वो हर विभाग में इधर-उधर भागना चालू कर दिए। लेकिन पान समाज के ही कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी रोटी सेकने के लिए तैयार हो गए और लोग, कई बुद्धिजीवी पान समाज के ही जो अपने आप को नेता समझने लगे, वो जो है कि पान समाज के बच्चों को गुमराह करने के लिए, इधर-उधर अपनी रोटी सेकने के लिए यानी अपना लाभ लेने के लिए यानी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए या अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए, वो जो है कि बच्चों को खास करके नौजवानों को गुमराह करने लगा। और इसके बाद जब ये बातें हर जगह क्योंकि मैं ये बातें ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हर जगह आजकल सोशल मीडिया का युग है। आप इस बात को समझिए। ये सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी के नौजवान के मन को भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन बात ये नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 70 साल आज़ादी के 70-76 साल हो चुके हैं, लेकिन इधर हाल में ही 1 जुलाई 2015 को ही तांती ततवा को पान जाति का आरक्षण मिला यानी पान जाति में कन्वर्ट कर दिया गया कि तांती ततवा वाक़ई में ही पान जाति हैं और बुनकर समाज से आते हैं। इसके पहले 2015 के पहले तांती समाज जो है बुनकर जाति क्यों नहीं थी? कारण क्या था? तो इसके लिए जब मैं जाँच पड़ताल के लिए आगे निकला, बिहार के कई जिलों में मैंने भ्रमण किया, तो हर जगह जब कई जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि तांती समाज के ही जो बुद्धिजीवी और कर्मठ और समाज सेवी माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी का ही नाम आया। अब मैं जब इनकी जाँच पड़ताल में और मैं अंदर जाने की कोशिश की, तो बहुत सारे ऐसे खुलासे मेरे ज़हन में आ गई या मेरे नॉलेज में आ गई, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और ख़ास करके जो पान समाज के जो कि नौजवान हैं और ख़ास करके अभी का जो समय चल रहा है, इसमें नौजवान जो अभी का जो समय चल रहा है, इसमें जो नौजवान हैं, काफ़ी गुमराह हो रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो है कि तांती ततवा को क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि तांती ततवा को पान जाति का आरक्षण इतना दिनों के बाद कैसे मिला। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अतीत में, यानी आजकल बहुत से जो बुद्धिजीवी अपने आप को नेता समझने वाले और अपने आप को चेहरा चमकाने वाले कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही जो है कि तांती ततवा के बच्चों का उद्धार कर सकते हैं और हम ही तांती ततवा का जो गया हुआ आरक्षण है, हम ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि वाक़ई में पान जाति की जो उपाधि नाम तांती ततवा के जो कौन से लोग जो हैं या कौन से व्यक्ति या कौन से इंसान या भगवान रूपी इंसान बोलिए वो कौन है, मैं उनके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल सर्वथा सत्य है क्योंकि पान दस्तक वही चीज़ आपको दिखाता है जो कि सत्य है और असत्य की बात कभी पान दस्तक नहीं करता है। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी नौजवान हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, वो हमारी इस वीडियो को, इस न्यूज़ को देखें आप और इसको थोड़ा-सा आप अंदर से भी जाँच-पड़ताल करने की कोशिश करें कि पान दस्तक वाक़ई में सही कह रहा है या गलत कह रहा है। एक महत्वपूर्ण बात और, बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो मुख्यमंत्री बनी 97 में, वो भी तांती का ही देन है। माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी एमएलसी पद से त्याग हँसते-हँसते दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि उनको तांती समाज की चिंता थी, बुनकर समाज की चिंता थी। इसके बाद माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी पुनः बाद में वो जदयू में आ गए और जदयू में आने के बाद जनता यूनाइटेड दल में आ गए, जो माननीय नीतीश कुमार की सरकार थी और उस समय वो अति पिछड़ी आयोग के चेयरमैन भी बने। बात को इसको आप रिपीट कीजिए। फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि
माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में स्वर्गीय रविंद्र तांती जी वो अति पिछड़ी आयोग के चेयरमैन बने। आप ये अनुभव कीजिए, चेयरमैन बने, लेकिन जैसे जहाँ पे समाज की बात आई, वहाँ पे माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी ने हँसते-हँसते अपने पद का त्याग कर दिया। यानी बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री चाहिए थी, उस समय तांती ने ही अपना सबसे पहला योगदान दिया, जिसमें बीबीसी लंदन से भी न्यूज़ प्रसारित हुई, यानी पूरे विश्व में जानने भी लगे कि तांती भी कोई जाति होती है, या तांती भी कोई समुदाय होता है जो कि बुनकर जाति से आते हैं। वो जो है कि माननीय रविंद्र तांती जी का ही देन है। इसके बाद फिर आप देखिए, जैसे ही फिर समाज की बात आई कि समाज को नाम देना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के लिए कुछ करना है, उस समय माननीय रविंद्र तांती जी अपने पद का कौन-सा? अपने पद का जो त्याग दिए, वो अति पिछड़ी आयोग के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। वो हँसते-हँसते समाज के लिए अपनी जो है पद का त्याग कर दिया। इसकी मैं पुष्टि भी मैं आप लोगों को करूँगा। इसके लिए अब मैं आपको अतीत में लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी की मैं वो बातें मैं सुनाता हूँ, जो वो बोले हैं। पहले लीजिए, सुनिए आप। मित्रों, आज़ादी के करीब 70 साल तक अर्थात वर्ष 2015 तक समाज अपने वास्तविक अधिकार से वंचित था। जब मधुबनी के सभा में माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जोरदार ढंग से अपनी बात को मंच पर रखने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आपको पान समाज का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन पान समाज का दर्जा मिलने के बाद, अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने के बाद आपका अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का कुर्सी चली जाएगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री जी आप ऐलान कर दीजिए अभी, और मैं अभी इस्तीफा कर देता हूँ अति पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन से। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होने का आदेश दिया। अभी आप माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी को सुन रहे थे, और ये देखिए कितनी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ इन्होंने कहा कि मैं हँसते-हँसते अपने पद से त्याग दे दिया, क्योंकि इसमें पान समाज की जो उपाधि नाम तांती तत्वा के साथ भलाई होने वाला था, यानी अच्छाई होने वाला था। बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना अपने महत्वाकांक्षा के माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पान समाज की जो उपाधि नाम तांती तत्वा को लाभ मिल सके। इसके बाद अब एक बात और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी के सहयोगी कौन-कौन थे, ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि ये माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी स्वयं अपने मुँह से बोल रहे हैं कि इनके साथ उस समय कौन-कौन थे। लीजिए, सुनिए। हम अपनी पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर राजीव कुमार पान, इंजीनियर पंकज पान, प्रोफेसर संतोष दास, शत्रुघ्न सुमन और ठाकुर प्रसाद तांती, इस लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान रहा है। अतः मैं आप तमाम लोगों को साधुवाद देता हूँ। अभी आपने माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी को सुना, और इन्होंने ये भी साफ शब्द में बोल दिया कि कौन-कौन तांती तत्वा की उपाधि नाम जो है उनको पान बनाने में किन-किन लोगों का जो कर्मठ पुरुष थे, किन-किन लोगों ने माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी का साथ दिया। या यूँ कहिए कि 15 जुलाई 2024 के बाद जैसे ही तांती तत्वा को अनुसूचित जाति से हटा दिया गया, तो इसमें जो है अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष, इन्होंने साफ शब्द में जो है लोगों को गुमराह करना चालू कर दिया और कहने लगे कि आज तक कोई भी नेता जो है, कोई भी पार्टी जो है, पान समाज के लोगों को टिकट देने का काम नहीं किया। इसके लिए मैं आपको जो सही बातें हैं, मैं वो आपको बोलूँगा भी और दिखाऊँगा भी। 2020 में ही माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी ने पूरा ये आह्वान कर चुके थे कि कोई लोग जो है कि टिकट नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, यानी पान की जाति की जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। मित्रों, हम यह भी कहना चाहेंगे, 2020 का चुनाव आने वाला है। 2020 के चुनाव आने वाला है। बिहार में आज तक किसी पार्टी ने पान जाति को सम्मान देने का काम नहीं किया, टिकट नहीं देने का काम किया। 2000 में
माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने गोनर शर्मा, अशोक शर्मा को रुपौली विधानसभा से एक टिकट देने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हम हार गए। और हारने का नतीजा क्या हुआ? 2000 से 2020 तक आज तक किसी पार्टी ने पान समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। इसलिए हम आप तमाम लोगों को सचेत करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप 2020 के चुनाव में निश्चित रूप से पान समाज को टिकट मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करेंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे और उनसे कहेंगे कि पान समाज को टिकट दीजिए। और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पान समाज के लोगों को टिकट मिलेगा। और यदि टिकट मिले तो आप तमाम बिहार वासियों से अनुरोध है, स्वजाति बंधुओं से अनुरोध है कि 2000 का भूल नहीं करेंगे। 2020 में निश्चित रूप से तन मन धन से जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है, आप तन मन धन से लग करके उसको जिताने का काम करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। और जीत होगी तो निश्चित रूप से आपके बिहार विधानसभा में आपके लोग बैठेगा और बिहार सरकार बनेगी तो आपके लोग मंत्री भी बनेगा, हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हम आप तमाम लोगों से यही आग्रह के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। अभी आप पुनः जो है कि स्वर्गीय रविंद्र तांती जी को सुन रहे थे, कितने जो है कि उत्साहित होकर जो है कि सभी कार्यकर्ताओं को, जो भी इनके साथ थे, सभी लोगों को बधाई दे रहे थे और जो है कि खुशी मन से सबको जो है आशीर्वाद भी दे रहे थे। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय माननीय रविंद्र तांती जी का एक बहुत बड़ा जो गुण है, जो गुण था, वो इतना बढ़िया गुण था कि उनके अंदर कभी लोभ, द्वेष और स्वार्थ था ही नहीं। हमेशा वो जो कि उत्साहित रहते थे कि पांच जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा है कि इनका भला कैसे हो, इनको अच्छे पद पे कैसे ये जाएं। इनके जो बच्चे हैं, जो पांच जाति की जो उपाधि नाम जो तांती तत्वा के जो बच्चे हैं, ये कैसे अच्छे-अच्छे पद पे आगे बढ़े। लेकिन 2024 में जो 15 जुलाई 2024 को जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में बोला है कि तांती तत्वा पांच जाति की उपाधि नाम हैं, बुनकर जाति से हैं, इनकी कोई गलती नहीं, लेकिन इनको एक तरीके से आना चाहिए था। बिहार सरकार ने जो किया वो नियमबद्ध नहीं था, वो थोड़ा-सा गलत था, तरीका गलत था। इसलिए आप जो है सांसद के थ्रू जो है आप पुनः आ पाइए तो आप बिल्कुल मान्य है और आपको अनुसूचित का लाभ निश्चित मिलेगा। लेकिन इसी बीच अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष ने जो है अपना रोटी सेकना चालू कर दिया और अपना नेतागिरी चमकाना चालू कर दिया और जो है कि पांच जाति के जो उपाधि नाम जो तांती तत्वा है, उनको गुमराह करने की कोशिश करने लगे कि मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही पांच जाति को जो है कि आजादी दिलाऊंगा, मैं ही पांच जाति का जो है उद्धार करूंगा। और सभी नौजवानों को बरगलाने का स्टार्ट करने लगे और जहां-जहां भी ये गए, जो भी बिहार के जितने भी जिले हैं, जहां-जहां भी गए, सबको ये विधायक बनाने का जो है प्रलोभन देकर जो है ये इनका जो है कि जहां तक मुझे सूचना मिली है, विशेष सूत्रों से जो मुझे पता चला है कि जहां-जहां भी ये जाते हैं, ये पूंजीपति लोगों को खोजते हैं। पांच जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा है, इनमें भी कुछ लोग नौकरी वाले हैं, कुछ लोग कुछ ठेकेदार हैं, तो उन्हीं लोगों को ये टारगेट करते हैं कि ताकि इनसे कुछ मेरा पैसा मिल जाए और ताकि इन्हीं के पैसों के दम पर ये अपना रोटी सेक पाए। लेकिन एक बात और है, और अखिल भारतीय पान महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या किया कि अपने पूर्वजों का भुलाने का कोशिश करने लगे। ये एक बात और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। अखिल भारतीय पान महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या किया, जो पांच जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा है, इनको जो है अनुसूचित में लाने के लिए जिन-जिन लोगों महापुरुष ने योगदान दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया या निछावर कर दिया अपने पद और प्रतिष्ठा को, इनको जो है कि ये देखना ही नहीं चाहते थे। इनसे इनको इतना द्वेष है, तो आप ये बताइए कि हर जगह इन्होंने अपना फोटो को आगे रखा है। कभी जो है कि वो महापुरुष जो है माननीय स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी का जो है कि फोटो ये नहीं लगाए, ना ही जो है कि स्वर्गीय माननीय रविंद्र तांती जी का फोटो लगाए, कहीं भी नहीं। सिर्फ ये अपना चेहरा चमकाने के लिए और नौजवानों को गुमराह करने के लिए हमेशा कहते रहे कि जो है कि मैं ही जो है
पान जाति का पालनहार हूं और उद्धार करता हूं। मैं ही तुम लोगों को आरक्षण दिलाऊंगा। लेकिन अब मैं आपको इधर लेके चलता हूं। स्वर्गीय माननीय रविंद्र तांती जी तो अब रहे नहीं, लेकिन इन्होंने भी स्वर्गीय माननीय मुकुंद राम तांती जी का कितना बढ़िया से जो है कि गुणगान करते हैं। आप ये भी सुन लीजिए, सुनिए। सम्मानित पान बंधुओं, स्वर्गीय माननीय मुकुंद राम तांती जी का योगदान हमारे और आने वाले पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। वह सदैव पान समाज में अपने अभूतपूर्व दूरदर्शिता के लिए जीवंत रहेंगे। आप पान समाज के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार विधान मंडल में पदार्पण किया और 1952 के विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल किया। विशेष एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और जो खास करके पान जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा के जो नौजवान हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 1952 में स्वर्गीय माननीय मुकुंद राम तांती जी ने जानते हैं किन लोगों को हराया? उस समय सामान्य सीट से 1952 में स्वर्गीय माननीय मुकुंद राम तांती जी जीते थे। 1952 में पहली बार जो सामान्य सीट से जो है स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी जीते, वो भी किनको हरा के? उस समय कांग्रेस का राज हुआ करता था। कांग्रेस को हरा के पहली बार 1952 में स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी विधानसभा बिहार में आ गए। माननीय श्रद्धेय रविंद्र तांती जी क्या बोल रहे हैं माननीय मुकुंद राम तांती जी के बारे में, सुनिए। मित्रों, सामान्य सीट से वह जीत का परचम लहराया। साथियों, उस वक्त पूरे देश में हर तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोलबाला था। उस वक्त झारखंड पार्टी के टिकट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री किशोरी मोहन उपाध्याय को हराने का काम किया। यह पान समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। अभी आप स्वर्गीय माननीय रविंद्र तांती जी को सुन रहे थे और ये देखिए कितना मान सम्मान दे रहे थे स्वर्गीय माननीय मुकुंद राम तांती जी को। यही है बड़प्पन माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी का। लेकिन अब मैं पूरे पान समाज के नौजवान और पान समाज के जितने भी बूढ़े हैं और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी ये जो हैं पान जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा के जो पूर्वज हैं, जो पहली पीढ़ी माननीय मुकुंद राम तांती जी जो हैं, इनका नाम लेने में इनको थोड़ा सा भी संकोच तक नहीं हुआ। वो खुशी और उत्साहित रूप से माननीय स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी का नाम ले रहे थे, माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी। लेकिन मैं पूरे पान समाज के नौजवानों से और पान समाज के बुद्धिजीवियों से ये पूछना चाहता हूं, अखिल भारतीय पान महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्वर्गीय रविंद्र तांती जी का नाम कभी लिया क्या? कभी लिया नाम क्या? ये पहले आप बताइए ना। न कभी माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी का फोटो भी इन्होंने लगाया अपने सभा में। अब पूरे नौजवान को सोचना पड़ेगा कि कौन लोग, कौन बुद्धिजीवी जो है कि पान जाति को गुमराह कर रहा है और कौन लोग जो है पान जाति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब ये पान जाति के जो नौजवान हैं उनको समझना पड़ेगा और जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी समझना पड़ेगा। अब मैं आपको विशेष आगे लेके चलता हूं। माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी ने जो त्याग पत्र दिया मधुबनी के सभा में, जो इन्होंने कहा है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये सुना देता हूं, ये सुनिए। इसके बाद मैं आपको और एक अच्छा वीडियो दिखाऊंगा जिससे आप लोगों का पूरा विजन साफ हो जाएगा कि वाकई में पान जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा को आरक्षण जो मिला, कैसे मिला और कब मिला। चलिए पहले आप ये सुन लीजिए कि माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी क्या बोल रहे हैं, पहले आप इनको सुनिए। मित्रों, आज़ादी के करीब 70 साल तक अर्थात वर्ष 2015 तक समाज अपने वास्तविक अधिकार से वंचित था। जब मधुबनी के सभा में माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जोरदार ढंग से अपनी बात को मंच पर रखने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आपको पान समाज का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन
5 समाज का दर्जा मिलने के बाद, अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने के बाद आपका अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का कुर्सी चली जाएगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री जी आप ऐलान कर दीजिए अभी, और मैं अभी इस्तीफा कर देता हूँ अति पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन से। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होने का आदेश दिया। मैंने अपने साथियों के साथ पूरे मेमोरेंडम बनाकर माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष बिहार सरकार के साथ उपस्थित होने का काम किया और सभी साक्ष्यों के आधार पर हमें जीत हासिल हुई। अभी आप स्वर्गीय रविंद्र तांती जी को सुन रहे थे कि इन्होंने साफ शब्द में बोला कि मैंने कैसे करके खुशी खुशी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब मैं आपको वो मधुबनी की जो सभा हुई मैं वहां लेके चलता हूं। वहां पे विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी क्या बोले हैं, पहले ये भी आप सुन लीजिए। क्या बोले हैं ये मधुबनी की सभा में 2015 में हुई थी, ये भी आप सुन लीजिए। चलिए सुनिए। अब यहाँ पर हमारे राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं रविंद्र तांती। रहने वाले हमारा पुराना क्षेत्र के, आप जानते ही हम बाढ़ क्षेत्र से एमपी होते थे। बाढ़ में ही फतुहा हुआ करता, ये फतुहा इनका घर है पटना के बगल। एमएलसी भी रहे, एमएलसी भी रहे। जब से हम लोगों से जुड़े थे राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। इसके पहले अध्यक्ष थे अपने मधुबनी वाले उदयकांत चौधरी जी, और जब एमएलसी बन गए तो इनका नंबर आ गया। रविंद्र तांती जी सबसे राज्य अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने यहाँ भाषण देते हुए ये बात कही है कि चौपाल खतवे इन्हीं की तरह, पान की तरह ये ततमा और तांती लोग भी एक ही पृष्ठभूमि है, एक ही समान है, इस बात को कह रहे। तो खतवे हैं, इधर से कह रहे हैं कि शादी ब्याह सब होता, तो जब सब होता है तब बढ़िया से कोशिश कीजिएगा ताकि जी जैसे खतवे लोग कोशिश करके अंतिम में कागज दिखाए और तब जाके हुआ। आप भी ठीक से कागज तैयार करके दिखाइए, आपका भी उद्धार होगा। उसमें हमको क्या लगता है, जब कागज निकाल के दिखा दीजिएगा तो एक के बात हो जाएगी, तब आप राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं रह पाइएगा। तो आपको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन समाज को फायदा हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए हम इस मामले में खुले हुए, अब यह बात है तो इसके जो भी प्रामाणिक दस्तावेज हैं और सब कुछ है, इसको प्रस्तुत करना चाहिए। और रास्ता तो ये हमारा ही निकाला हुआ है, रास्ता तब खोल ही दिया है, गेट बन गया है। अब उस गेट से एक आदमी ढुकेगा कि बाद में और लोग ढुकेगा, ये रास्ता हमने बता दिया है। अब उसके लिए आप तार्किक और हर प्रकार से सही जचने वाला दस्तावेज सामने प्रस्तुत करिएगा, तो मैं समझता हूं पिछड़ा वर्ग आयोग इस बात का अध्ययन करेगा और उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया ये 2015 का है, जो कि मधुबनी में सम्मान समारोह में माननीय नीतीश कुमार जी को बुलाया गया था। जो खतबे को, जो चौपाल और खतबे हैं, इन लोगों को जो 2014 में जो है अनुसूचित का लाभ मिला, इन्हीं के मान सम्मान में जो है कि माननीय नीतीश कुमार जी को मधुबनी बुलाया गया था। मैं बड़ी मेहनत से ऐसा सब वीडियो लाता हूँ पान समाज के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको दिखाने के लिए, ताकि आप समझिए और इस चीज को भी आप समझने का कोशिश कीजिए कि वाकई में पान समाज का जो उद्धार करने वाला कौन लोग हैं, और पान समाज के जो बच्चों को और नौजवानों को और बूढ़ों को जो गुमराह कर रहे हैं, उनको भी आप लोग पहचानिए। अब एक बात और मैं जो विशेष आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस समय 2015 में माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन थे। तो उनको जो है पान जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा के तरफ से कोई तो आवेदन दिए होंगे अति पिछड़ा आयोग में, क्योंकि
अति पिछड़ा आयोग के ही अनुशंसा से 5 जाति के जो उपाधि नाम तांती तत्वा है उनको अनुसूचित का लाभ मिला। यही सत्य है। तो अति पिछड़ा आयोग में आवेदन देने का जो काम किया गया, इनमें से तो जानते हैं कौन है? ये इनका फोटो है, ये भी देख लीजिए। इनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार पान। इन्होंने ही अति पिछड़ा आयोग में अपना एक ड्राफ्ट बना के यानी ड्राफ्टिंग करके दिया, तब जो है अति पिछड़ी आयोग से अनुशंसा होके फिर ऊपर तक गया, ताकि इसके बाद पान की जो उपाधि नाम तांती तत्वा है इनको अनुसूचित का लाभ मिलने लगा। इतना दिन तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य ढंग का नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जो है 2024 में जो सब लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए इधर-उधर उछल-कूद कर रहे हैं, इसकी आड़ में मैं हर जगह भ्रमण करके जो सही तथ्य है उसको जो है मैं जुटाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं और सही तथ्य को मैं हमेशा दिखाता रहूंगा। जो सही चीज है इसकी मैं जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा, और जो सही लोग हैं आप लोग उन्हीं लोग का साथ दीजिए, तभी 5 जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा है इनको आरक्षण मिल पाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में बोला है कि हल्ला गुल्ला करने से आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू ही जो है कि 5 जाति की जो उपाधि नाम है तांती तत्वा को अनुसूचित का लाभ मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए 5 दस्तक में। अब रहिए बेखबर, अगले वीडियो में देखिए कुछ खास खबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।